नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। आज का क्लास रहेगा सर स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। और इससे पहले भी जो आपको क्लास चला था वो पार्ट 1 का स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। आज स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू के पार्ट 2 का चलेगा, क्योंकि इससे पहले ही वाले क्लास में सोचते थे कि थोड़ा लंबा वीडियो बना करके एक ही वीडियो में आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू समाप्त कर दिया जाए, लेकिन लंबा वीडियो बनाया लेकिन बीच ही में क्या कर दिया, उसके बाद उसमें आवाज का क्वालिटी नहीं, मतलब आवाज ही वॉइस ही नहीं था, पिक्चर था वॉइस नहीं था। इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको वीडियो जा रहा है। एक वीडियो में हम आपको नहीं क्लियर कर पाए, वहां पावर आधारित आपको प्रश्न बताए थे कि पावर के रूप में रहेगा तो किस तरीका से रहेगा, कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा मतलब क्रमागत संख्या के पावर के फॉर्म में रहेगा तो किस तरीका से निकालना है, सर्ट्स इंडिसेस के फॉर्म में रहेगा तो किस तरीका से निकालना। तो सर्ट्स और इंडिसेस का ये आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू पार्ट 2 चलेगा। और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 3 टाइप का इसमें आपका क्वेश्चन देगा। आज जो डिस्कस करेंगे इस 3 टाइप का क्वेश्चन देने जा रहा है। डिफरेंस सेम रहेगा, या तो सम कांस्टेंट रहेगा, या प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में भी ये चर्चा किए थे कि डिफरेंस सेम मतलब अंतर समान, सम कांस्टेंट का मतलब योग बराबर, और प्रोडक्ट कांस्टेंट का मतलब कि गुणनफल बराबर। मतलब कि जब भी आपको सवाल रहेगा तो इस तरीका से पावर सर्ट्स एंड इंडिसेस पे पावर छोड़कर जितना स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू से सवाल रहेगा तो ये आपको 3 टाइप में किसी एक टाइप से रहेगा, या तो डिफरेंस सेम, या तो सम कांस्टेंट, या तो प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप कॉपी में हेडिंग लगाइए, वो हेडिंग आप कॉपी में लगाइए कि डिफरेंस सेम, मतलब कि यदि अंतर समान है तो किस तरीका से हम छोटा संख्या और बड़ा संख्या इसे निकाल सकते हैं, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। जैसे हम आपको सवाल लिए, पहला सवाल रहा आपको कि √10 माइनस का √7, प्लस नहीं पहले लेते, √10 प्लस √7 और √13 प्लस का √10 और दिया गया √17 प्लस 14, मतलब 3 ही अवेलेबल संख्या। जैसे √10 प्लस √7, √13 प्लस √10 और आपको 17 प्लस √14। ये दिया गया कि √10 प्लस √7 और √13 प्लस √10 और √17 प्लस √14 में इन दोनों की तीनों संख्या में कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी संख्या, कौन सबसे बड़ी संख्या और कौन सबसे छोटी संख्या है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले देखिएगा कि जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दिया तो आपको 3 ही टाइप के इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देगा। या तो डिफरेंस समान रहेगा, डिफरेंस समान रहेगा, या तो इनका सम कांस्टेंट रहेगा मतलब योग बराबर रहेगा, या तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, इनका गुणनफल बराबर रहेगा। मतलब ये 3 में से किसी एक रहेगा। जब भी आपको एग्जाम में सवाल दिया जाएगा तो ये 3 में से किसी एक से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि या तो डिफरेंस समान पर, या सम कांस्टेंट, या प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो देखते हैं कि सबसे पहले अंतर समान है कि नहीं। तो 10 और 7 का अंतर 3, 10 13 और 10 का अंतर यहाँ आपको आ गया 3, 17 और 14 का अंतर 3, मतलब डिफरेंस समान है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सम के कांस्टेंट करेंगे, योग बराबर करेंगे। योग भी बराबर नहीं है तब आपको प्रोडक्ट बराबर होगा। अब कहेगा कि सर अगर तीनों में से कोई नहीं बराबर रहेगा तब तो बहुत सारा आपको क्वेश्चन क्योंकि एराइज होते रहता है। तो जब भी सवाल आपको देगा सर, तो जब भी इस प्रकार का सवाल देगा इन तीनों में से कोई एक ही रहेगा, इन तीनों से अलावा चौथा नहीं आपका उसमें आएगा कि चौथा किस प्रकार का रहेगा। मतलब चौथा भी रहता तो भी हम आपको यहाँ चर्चा कर देते कि इस प्रकार से भी रहेगा तो किस तरीका से बनाना। तो ये 3 के अलावा आप माइंड में नहीं घुमाइए कि अगर प्रोडक्ट सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, सम कांस्टेंट नहीं है, तब यही तीनों तो होगा, या तो गुना बराबर होगा, या तो आपको योग बराबर होगा, या तो अंतर बराबर होगा। ये तीनों से किसी एक से सवाल रहेगा। हम सबसे पहले इसको अंतर को समान किए तो अंतर आपको आ गया, यहाँ भी 3 आया अंतर, यहाँ भी आपको अंतर 3 आया है, यहाँ भी अंतर आपको 3 आया है।
मतलब जरूरी नहीं है कि 3 होना है। 5 आएगा तो 5 5 अंतर हो, 10 आएगा तो सभी में 10 का, 7 आया तो सभी में 7 का, 12 आया तो सभी में 12 का, 15 आया तो सभी में 15 15 का अंतर। अब ये 3 3 का अंतर है, तो जब भी इस प्रकार का डिफरेंस सेम रहेगा तब इसमें साइन 2 के रूप में देगा। या तो आपको साइन दे देगा, या तो साइन आपको देगा, साइन यदि आपको दे दिया प्लस में, या तो आपको साइन दे देगा माइनस में। साइन प्लस में देगा या तो साइन दे देगा माइनस। तो अभी हम प्लस वाले ले रहे हैं, माइनस वाले भी लेंगे, मतलब कि चिन्ह या तो आपको रहेगा प्लस में या तो साइन इसका चिन्ह रहेगा माइनस में। तो अभी हम प्लस वाले लिए हैं, इसी तरीका से माइनस वाले लेंगे। तो प्लस वाले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले हम लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होता है कि सर जब इसके बीच में माइनस का साइन लग जाए। अभी प्लस का साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ा सा तब होता है कि जब इनके बीच में माइनस का साइन लग जाएगा तब होगा। बात को यह समझना है कि यदि कोई भी संख्या हम आपको लेते हैं, अभी डिफरेंस 3 3 समान किए हैं, जैसे हम आपको कहें कि ये बताओ कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो आप कहिएगा कि सर 5 बड़ा है, 3 लेस देन 4, सॉरी 3 लेस देन 5। 5 बड़ा है 3 से और 3 छोटा है 5 से। हम कहे कि इसको स्क्वायर करके बताओ कि अब कौन बड़ा और कौन छोटा। तो 3 का भी स्क्वायर किए, 5 का भी स्क्वायर किए, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब फिर कौन बड़ा हो गया, तो कहेगा 9 लेस देन 25। 9 छोटा है इससे 25 से। हम कहें कि सर इसको आप क्यूब करके बताओ कि क्यूब करने के बाद अब कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो 3 का क्यूब 27 और 25 का क्यूब 5 का क्यूब 125। अभी भी 125 वाले बड़ा है। मतलब हमें यहां से समझे कि जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या पहले से ही बड़ी है, तो उसका स्क्वायर करने के बाद भी दोनों का रिजल्ट आता है तो बड़ी संख्या का स्क्वायर बड़ा ही होगा, छोटा संख्या का स्क्वायर छोटा। पावर 3 कर दिए तो भी 5 वाले का क्यूब बड़ा हो गया। किसी भी संख्या के अगर पावर हम n कर देते हैं, 5 और 3 के पावर n किए, पावर कुछ भी रखे, 5 बड़ा है तो पावर रखने से भी बड़ा संख्या आएगा, पावर रखने पर ही छोटा नहीं आ सकता। मतलब ये आपको ये समझाना चाह रहे थे हम आपको कि जब संख्या शुरू से ही, मतलब जन्मांतर जन्म से ही, यदि शुरू से ही स्टार्टिंग से ही यदि बड़ा संख्या है, स्क्वायर करेंगे तो भी बड़ा, क्यूब करेंगे तो भी बड़ा, पावर 4 करेंगे तो भी बड़ा रहेगा। मतलब पावर उस पर कुछ भी कर दें, छोटा और बड़ा पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम आपको यहाँ से बताने ये जा रहे हैं कि सबसे पहले आप इसमें बताइए सर कि √10 और √7 और √13 और √10 में कौन बड़ा और कौन छोटा। जब कुछ नहीं आपको समझ में आएगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर किए तो आ गया 10 a स्क्वायर प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10 और √7 का स्क्वायर से बनता है a प्लस b 10 और 7 17 प्लस 2ab 10 गुना 7 कितना आ गया 70। यहाँ की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b आ गया, मतलब √13 प्लस √10 कितना आ गया, आप कहिएगा कि 23 प्लस 2ab, तो 2 रूट कितना हो गया 13 13 में 10 से गुना किए 130। अब बताइए कि ये 17 में 2 रूट 17 रूट रहा, 70 रूट रहा और 23 में 2 रूट 130 रूट रहा। मतलब 17 प्लस 2 रूट 70 और 23 प्लस 2 रूट 130, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप कहेगा कि सर ये बड़ा है। मतलब ये शुरू से ही वाले बड़ा होगा, नबी स्क्वायर करते तो भी कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। √13 √10 बड़ा है √10 और √7 से। अब बात को ये समझना है कि इस तरीका से स्क्वायर और वर्ग नहीं करना। हम आपको ये बताएं कि अगर जो कभी भूल भी गए तो स्क्वायर और वर्ग कर देना। सबसे पहले देखें कि इनका डिफरेंस समान है। यदि डिफरेंस समान है, डिफरेंस समान है, तब इनका योग करिएगा। योग किए तो 10 और 7 कितना आ गया 17। योग किए तो 10 और 13 और 10 23 आ गया। योग किए तो 17 और 14, तो 17 और 14 ऐड किए आपको आ गया 31। 17 और 14 ऐड कर दिए तब कितना आ गया 31 आ गया।
अब योग किए तब देखिए कि योग में जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा रूट 13 प्लस रूट 10 और सबसे छोटी संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी रूट 10 प्लस रूट 7। बात को ये समझना है कि यदि डिफरेंस सेम है तो प्लस में यदि साइन रहेगा इसको जोड़ देंगे, जो बड़ी संख्या वो बड़ा वैल्यू और जो छोटी संख्या वो छोटा वैल्यू। ये सेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाना रहेगा तो सबसे पहले छोटी के बाद इससे बड़ी और इससे सॉरी 23 है, ये तो गलती कर, ये 23 है तो सबसे बड़ी 31 वाला है, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इसको थोड़ा सा सुधार कर देना, 10 23 और 31 तो सबसे बड़ा 31 तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 17 तो सबसे छोटी संख्या। सॉरी, वेरी सॉरी है, ये थोड़ा सा सुधार है, 23 नहीं सबसे बड़ा 31 है तो सबसे बड़ी संख्या पर योग करेंगे। और योग करने के बाद योग यदि बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। कैसा वैल्यू होगा? ग्रेटेस्ट। अगर योग छोटी है तब कैसा वैल्यू होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। योग छोटी तो स्मॉलेस्ट वैल्यू और योग बड़ी तो ग्रेटेस्ट वैल्यू। कब? जब इसके बीच में प्लस का साइन रहेगा तब। अगर बीच में प्लस का साइन नहीं है, अगर बीच में प्लस का साइन नहीं है, अगर इसके बीच में प्लस का साइन नहीं, इसके बीच में माइनस का साइन रहेगा। ये सवाल आप लोग बहुत सारा सवाल ऐसा इस प्रकार का सवाल आप लोग सोल्व किए होंगे कि यदि अंतर समान है तो सबसे बड़ा देखने में लगेगा वो सबसे छोटा और सबसे छोटा देखने में लगेगा वो सबसे बड़ा। मतलब जब भी डिफरेंस समान है तब योग करेंगे। 10 और 7 कितना? 17, 13 और 10 कितना? 23 और 17 और 14 कितना? 31। मतलब कि यदि साइन माइनस का हो, साइन किसका हो? माइनस का, माइनस का चिन्ह रहेगा तो योग बड़ी हो जाएगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। योग बड़ी स्मॉलेस्ट वैल्यू और योग छोटी तो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। अगर योग छोटी हो गया तब ग्रेटेस्ट वैल्यू, ऐसा वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया? तब आप कहिएगा कि ये सबसे बड़ी संख्या हुआ और ये सबसे कैसा संख्या हुआ? छोटी संख्या सबसे हुआ। तो बात को ये समझना है कि यदि डिफरेंस सेम है, अंतर समान है तो साइन दो रहेगा, एक प्लस और एक माइनस। प्लस में रहेगा तो आसान है, जो योग करने के बाद बड़ा हो बड़ा और योग करने के बाद छोटा तो छोटा। लेकिन यदि माइनस का साइन दिया है, साइन यदि माइनस का बीच में दिया है, सर माइनस का साइन दे रखा है तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी हो जाती है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी हो जाती है। यदि नेगेटिव साइन है, इनके बीच में माइनस का साइन है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी और सबसे छोटी सबसे बड़ी हो जाती है। कब हो जाती है? जब इनका डिफरेंस सेम रहेगा तब। तो डिफरेंस सेम तब बात को समझना है। प्लस में तो बड़ा बड़ा और छोटा छोटा ही, माइनस में रहेगा तो उल्टा, छोटी संख्या बड़ी और बड़ी संख्या छोटी हो जाती है। अब आपको इस प्रकार का सवाल सोल्व होगा कि यदि डिफरेंस समान दे देगा तो किस तरीका से। एक और हम इसमें सवाल लेना चाहते हैं कि कभी कभी आप डिफरेंस भी सेम नहीं कर पाइएगा। जैसे रूट ये दिया 3 माइनस का रूट 7, 3 माइनस रूट 7 और रूट 13 माइनस का रूट 11 और दिया गया आपको 4 माइनस का रूट 40 और दिया गया आपको रूट 17 माइनस का रूट 15। मतलब ये 4 संख्या दिया गया। कितना संख्या है? 4। अब इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा निकालना। आप कहेगा कि सर यहाँ अंतर आ गया 2 का, यहाँ भी अंतर आ गया 2 का, लेकिन यहाँ तो अंतर 2 का नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो डिफरेंस, सबसे पहला तरीका आपको डिफरेंस चेक करना कि डिफरेंस सेम है कि नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो प्लस में रहेगा बड़ा संख्या बड़ा और छोटा छोटा, लेकिन माइनस में है योग बड़ा आया तो सबसे छोटी और योग छोटी आया तो सबसे बड़ी। सबसे छोटी सबसे बड़ी हो जाती है और सबसे बड़ी सबसे छोटी हो जाती है। कब हो जाती है सर? कि जब इनका डिफरेंस समान है। अभी डिफरेंस समान नहीं है, तो डिफरेंस समान नहीं है तो क्या करना है कि जो संख्याएं रूट के बाहर है, ये रूट से बाहर आया है, इसको हम रूट के अंदर लेकर चले जाएंगे तो रूट 9 आ जाएगा। इसको भी हम 4 को रूट के अंदर लेकर के चले जाएंगे तो रूट 16 आ जाएगा। मतलब ये अब संख्या आ गया आपको रूट 9 माइनस का रूट 7। डिफरेंस कितना आ गया? तो कहिएगा 2। ये संख्या आपको जो आ गया वो रूट
16 माइनस का रूट 14 मतलब कि 16 माइनस 14 कितना आ गया 2। अब सबका डिफरेंस समान आ गया। मतलब कभी कभी इस तरीका से दे देता है कि पूर्ण वर्गमूल रहता है उसको बाहर लेकर के चल जाता है। आपको क्या करना है, किसी भी कंडीशन में एनी हाउ आपको किसी भी कंडीशन में सबसे पहले जो संख्या रूट से बाहर आ गया पूर्ण वर्गमूल है उसको रूट के अंदर लेके चले जाइए और रूट के अंदर ला करके डिफरेंस चेक करना। डिफरेंस सेम है तो ठीक है, नहीं तो सम कांस्टेंट है कि नहीं इसको देखेंगे, प्रोडक्ट कांस्टेंट है कि नहीं इसको देखेंगे। अभी डिफरेंस सेम है, सबसे छोटी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसको जोड़ रहे हैं तो 9 और 7 कितना आ गया 16। इसको हम ऐड किए तो 13 और 11 कितना आ गया 24। इसको हम ऐड किए तो 16 और 14 कितना आ गया 30। इसको हम ऐड किए तो 15 और 17 कितना आ गया 32। अब सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है तो कौन सबसे बड़ी संख्या हो गया 16 वाले, सबसे छोटी 32 है, सबसे ज्यादा वाले छोटी संख्या सबसे आ गया रूट 17 माइनस रूट 15। ग्रेटर देन मतलब कि आपको सॉरी ग्रेटर देन नहीं, आपको असेंडिंग ऑर्डर सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर यदि सजाना है तो अभी असेंडिंग ऑर्डर सजा हुआ कि 16 से बड़ा 30 से 24 से बड़ा 30 से बड़ा 32। तो अब इस तरीका से असेंडिंग में सजा हुआ, डिसेंडिंग में कहता उल्टा कर देते, सबसे पहले 32 30 24 और 16। तो ये आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजाना है तो सजा दीजिएगा। सबसे छोटा सबसे बड़ा वैल्यू निकालना तो भी निकाल देंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है। तो ये आपको इस प्रकार से डिफरेंस सेम पर सवाल देगा। अभी जो हम सवाल लेंगे वो दूसरा वाले कांस्टेंट पर लेंगे कि यदि सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट का मतलब है योग यदि बराबर है तब किस तरीका से सवाल सोल्व करना। सम कांस्टेंट का मतलब ये देखिए कि √5 प्लस का √10, √5 प्लस का √10, √5 प्लस का √10 और दूसरी संख्या आपको दिया √8 प्लस का √7 और तीसरी संख्या आपको दिया √13 प्लस का √2 और एक संख्या और ये दिया गया आपको √11 प्लस √4। अब देखिए कि क्या डिफरेंस समान है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 11 है और यहाँ 7 है। डिफरेंस समान नहीं है तो डिफरेंस समान नहीं है तो कांस्टेंट सम कांस्टेंट देखना। तो योग किए तब यहाँ भी आ गया 15, योग किए तब यहाँ भी 15 आया, योग किए तब यहाँ भी 15 आ गया, योग किए तब यहाँ भी 15 आ गया। मतलब कि अभी सम कांस्टेंट है, योग समान है, योग कितना है समान है। अगर योग समान है, योग समान है तो आप कोशिश करिए कि इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिए कि बनाइए योग समान है तो किस तरीका से बनाया जाए, बनाने की कोशिश कीजिए। योग यदि समान है अब बनाने का कोशिश कीजिए सर कि इसको किस तरीका से बनाया जाएगा, किस तरीका से बनाया जाएगा। अब बात को ये समझना, बात को ये समझना योग समान है। अभी हम आपको बताएं इससे पहले कि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो संख्या को स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ा रहता है स्क्वायर करने के बाद भी बड़ा। a प्लस बी के होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 प्लस 2ab 2√50 और ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 और 7 कितना 15 प्लस 2ab 2 इंटू 56 2 इंटू 56। आप बताइए कि ये योग 15 है तो इस पर तो निर्भर नहीं कर रहा, यहाँ भी योग 15 है, निर्भर कर रहा इनका गुणनफल पर, ए और बी पर गुणनफल पर निर्भर कर रहा। जिनका गुणनफल ज्यादा है जैसे √50 है और √56 है तो √56 वाला बड़ा है तो ये आपको बड़ा संख्या आ गया, ये बड़ा संख्या आ गया। बात तो ये आप समझाना चाह रहे हैं कि जब भी यदि योग समान है, जब भी योग समान है तो जब योग समान है तब इनका गुणनफल पर निर्भर करेगा, योग यदि समान है तब इनका प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? प्रोडक्ट पर। मतलब कि सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट चेक करेंगे, प्रोडक्ट चेक करेंगे, सम कांस्टेंट प्रोडक्ट चेक और प्रोडक्ट कांस्टेंट तो सम चेक करेंगे। अभी प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं है, सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मतलब इन संख्या गुणनफल पर निर्भर करता है। जिनका गुणनफल बड़ा हो बड़ा संख्या और जिनका गुणनफल छोटा हो छोटा संख्या। जैसे बात को ये समझना कि यहाँ से गुना किए तो 50 आया, यहाँ गुना किए तो 56 आया और यहाँ गुना किए तो 26 आया, यहाँ गुना किए तो 44 आया।
अब देखिए कि इनका गुणनफल का, क्योंकि योग तो यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ 15, योग यदि समान है तो इनके प्रोडक्ट चेक करेंगे, गुणनफल चेक करेंगे। 50 56 और 26 44, इसमें सबसे जो बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है, वही आपको सबसे बड़ा संख्या, मतलब ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू, और सबसे छोटी संख्या 26 वाले ये स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में सजा दें। बात को ये समझना है कि यदि सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट चेक करेंगे, जिनका गुणनफल बड़ा वो बड़ी संख्या, और जिनका गुणनफल छोटा वो छोटी संख्या, जिनका गुणनफल बड़ा वो बड़ी संख्या, जिनका गुणनफल छोटा वो छोटी संख्या। अब बात को ये समझिए कि कभी कभी इतना बड़ा से बड़ा सवाल देता है जहां गुणा करना आपको मुश्किल हो जाए, जहां गुणा करके चेक करना मुश्किल होगा। अभी हम इसको गुणा करके चेक इसलिए कर दिए कि संख्या छोटा छोटा था, लेकिन यदि बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया जाएगा तब वहां गुणा करने में आप असमर्थ हो जाइएगा, वहां आप आंसर नहीं कर पाइएगा। तो आंसर किस तरीका से करना है, सवाल ये उठ रहा होगा कि सर आप गुणा करने से भी मना कर रहे हैं, और इस प्रकार का सवाल आएगा तो बनाएंगे किस तरीका से। थोड़ा सा पेशेंस रख करके बात को समझना कि बिना गुणा किए हुए भी बनाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बात को समझिए। कि देखिए बात को यह समझना है आपको सर कि यहाँ हम कोई संख्या लेते हैं, यही संख्या लेते हैं, जैसे 5 है और 10 है, तो 5 और 10 का गुणा किए तो कितना आ गया 50, और 8 और 7 का गुणा किए तो कितना आ गया 56, और 13 और 2 का गुणा किए तब कितना आ गया 26, और 11 और 4 का गुणा किए तो कितना आ गया 44। बात को समझ, यदि प्रोडक्ट निकालेंगे कब, जब इनका सम कांस्टेंट 10 5 15 8 7 15 13 और 2 15 11 और 4 15, तो आप देखिए कि यहाँ गैप कितना का है, तो कहिएगा कि 5 का गैप, यहाँ गैप कितना का, 5 का। यहाँ दोनों में अंतर कितना का है, कहिएगा कि 1 का। यहाँ दोनों में अंतर कितना का है, कहिएगा कि आप यहाँ 11 का अंतर है, और इन दोनों में अंतर कितना का है, तो आप कहिएगा कि 7 का अंतर है। बात समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा, फिर से हम इसको अलग अलग इस तरीका से गुणा कर रहे हैं। जैसे 5 गुना 10, तब कहिएगा कि 5 गुना 10 कितना हो गया 50, अंतर कितना का है, दोनों के बीच 5 का। अब देखिए कि 8 गुना 7 कितना होगा, तो कहिएगा 56, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो कहिए 1 का। अब 13 गुना 2 कितना है 26, इनका दोनों का अंतर कितना है 11। बात तो ऐसे यहाँ 5 का अंतर पर 50 है, 1 का अंतर पर 56 है, और 11 का अंतर पर 26 है। मतलब कि डिफरेंस यदि बढ़ागा, योग समान है तो डिफरेंस मतलब अंतर ज्यादा है, अंतर ज्यादा है तो संख्या छोटा है, और अंतर कम है गुणनफल बड़ा है। बात को समझो कि जब भी सेम कांस्टेंट सम कांस्टेंट है, योग बराबर है, तो योग बराबर पर संख्या के जितना अंतराल बढ़ेगा, मतलब जितने डिफरेंस पर, जितने ज्यादा डिफरेंस पर संख्या लेंगे उनका गुणनफल छोटा होगा, और जितने कम डिफरेंस पर संख्या लेंगे उनका गुणनफल बड़ा होगा। यहाँ डिफरेंस 1 पर है, मतलब दोनों का अंतर 1, और 1 अंतर है तो संख्या 56, 11 अंतर है तो 26 है, और 5 अंतर है तो 50 है। तो अब सबको इस तरीका से बात समझ में आया होगा कि गुणनफल नहीं चेक करके डिफरेंस चेक करेंगे, क्योंकि डिफरेंस छोटा संख्या बड़ा, और डिफरेंस बड़ा संख्या छोटा, डिफरेंस छोटा संख्या बड़ा, और डिफरेंस बड़ा संख्या छोटा। तो जब भी यदि सम कांस्टेंट दिया है, जब भी सम कांस्टेंट दिया है, सम कांस्टेंट दिया है सवाल में, कभी भी आपको सवाल में यदि सम कांस्टेंट है तब आपको डिफरेंस चेक करना है। क्या चेक करेंगे, डिफरेंस। जब डिफरेंस था तो सम चेक कर रहे थे, और सम कांस्टेंट है तो डिफरेंस चेक करेंगे। अंतर, यहाँ अंतर कितना का है, कहेगा कि 5 का, यहाँ अंतर कितना का 1 का, यहाँ अंतर कितना का 11 का, यहाँ अंतर कितना का 7 का। यदि अंतर छोटा है, अंतर छोटा, तब कहेगा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी संख्या, और अंतर बड़ा, अंतर यदि बड़ा है तब हम कहेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू। जितने गैप पर ज्यादा दूरी पर लेंगे संख्या का मान घटेगा गुणनफल में, और जितने नजदीक में संख्या लेंगे गुणनफल का मान बढ़ेगा।
तो उतना नहीं याद रखेगा तो कम से कम इस बात को याद रखिए कि डिफरेंस लेंगे अंतर छोटा संख्या बड़ा और अंतर बड़ा संख्या छोटा। यदि डिफरेंस छोटा है तो सबसे बड़ी संख्या होगा और डिफरेंस बड़ा है तो सबसे छोटी संख्या होगा। सबसे बड़ी संख्या डिफरेंस छोटा है यहाँ, ये सबसे बड़ी संख्या हुआ ग्रेटेस्ट वैल्यू, और सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ, ये सबसे छोटी वैल्यू हुआ स्मॉलेस्ट वैल्यू हुआ। अब बात को ये समझना है, तब तक हम करेंगे सर, ये तब तक करेंगे कि जब तक प्लस का साइन है, जब तब तक करेंगे कि तब तक किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, किसका साइन है सभी, प्लस का। माइनस का है तब इसका उल्टा करेंगे, लेकिन तब तक करना है कि जब तक साइन किसका है, प्लस का, प्लस का साइन रहेगा। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा फॉर्म में हम लिखे थे, इसका एग्जांपल का आप आंसर कीजिए। जैसे आपको दिया गया सर √19 प्लस का √31 और √23 प्लस का 3√3 और एक और संख्या है √17 प्लस का √33, √17 प्लस का √33। इसका सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालना। तब हम कहेंगे कि जो रूट के बाहर है ना उसको रूट के अंदर लेके चले जाइए। 3√3 है, इसको रूट के अंदर लाएंगे तो रूट 27 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा, 27। अब योग करके देखते हैं कि योग बराबर है कि नहीं। योग यहाँ 50 है, यहाँ भी योग 50 है, यहाँ भी योग कितना है, 50 है, यहाँ भी योग 50 और योग 50 है। अब योग 50 है, तब हम इसको क्या देखना, जब सम कांस्टेंट है तब इनका डिफरेंस देखें कि डिफरेंस गुना करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। डिफरेंस देखें, 19 और 31 का डिफरेंस कितना आ गया, 23 और 27 का डिफरेंस कितना आ गया, 4। 17 और 33 का डिफरेंस कितना आ गया, 17 और 33 का तो कहिएगा कि 16। सबसे कम डिफरेंस 4, तो डिफरेंस ले लिए हैं तो 12, 4 और कितना आ गया, 16। सबसे कम डिफरेंस मतलब कि अंतर छोटा संख्या बड़ा, तो ये सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट वैल्यू हुआ, और सबसे ज्यादा डिफरेंस 16 पर है तो ये सबसे छोटी संख्या आ गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया। तो जब भी सेम कांस्टेंट रहेगा, अभी प्लस का साइन है, माइनस वाले पर भी लेंगे, तब इस तरीका से आपको सोल्व करना है। बात को ये समझिए कि अगर इस तरीका से यहां हम एक संख्या और देते हैं 10, √19 प्लस √31, √23 प्लस 3√3 और √17 प्लस 33 और √10। अब इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, तब आप कहेगा कि यहाँ हम योग किए तो 19 और 31 50 आया, यहाँ योग किए 50 आया, यहाँ योग किए 50 आया और ये 10 है। अब इसको क्या किया जाए, तो अब बात को यह समझना है कि 10 को भी √50 बनाना है, और √50 लाने के लिए √25 प्लस √25, √25 प्लस √25, 10 को हम लाएंगे तो 2 टुकड़ा में 5 प्लस 5 10 हुआ, तो √25 और √25। अब आ गया कि यहाँ भी 50 आया, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी योग 50 है, यहाँ भी योग 50 है। यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो कहिएगा 12 का। यहाँ डिफरेंस 23 और 27 का डिफरेंस लेना, 23 और 27 का डिफरेंस कितना, 4। यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, तो आप कहेगा 16, और यहाँ डिफरेंस कितना, 0। तो जहां डिफरेंस सबसे छोटा हुआ सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे बड़ी संख्या हुआ और ये सबसे छोटी संख्या हुआ 16। तो अंतर छोटा संख्या बड़ा और अंतर बड़ा संख्या छोटा होगा। लेकिन उल्टा तब होगा सर कि जब इसमें साइन माइनस का लगा देंगे। अगर साइन माइनस का है, अगर साइन माइनस का है, अगर साइन माइनस का है, साइन माइनस का मतलब कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तो सबसे छोटी संख्या और प्रोडक्ट मिनिमम तो सबसे बड़ी संख्या। अगर साइन माइनस है, साइन किसका है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, चिन्ह माइनस का है, तब अंतर बड़ा रहेगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। अंतर बड़ा ग्रेटेस्ट वैल्यू और अंतर छोटा रहेगा तब स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। अंतर छोटा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू।
तो ये उल्टा हो जाएगा तब जब इसके साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा तब। साइन माइनस से सबसे छोटा संख्या हो जाएगा और ए वाले सबसे बड़ा संख्या। लेकिन उल्टा तब करेंगे कि जब साइन क्या रहेगा, माइनस में। साइन किस में रहेगा, माइनस में। साइन किस में रहेगा, माइनस में। साइन किस में रहेगा, माइनस में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सम कांस्टेंट रहेगा तो किस तरीका से सवाल को बनाना है, सम कांस्टेंट रहेगा तो किस तरीका से सवाल को बनाना है। बात को यह समझिए। एक हम और सवाल देते हैं सम कांस्टेंट पर, उसका मान को सोल्व कर दीजिए। √15 माइनस का √10 और √19 माइनस का √6 और √17 √18 माइनस का √7 और √17 माइनस का √6, √17 और माइनस का √6 नहीं √8, √17 माइनस √8। इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ 25 आया, योग किए तो यहाँ भी योग किए तो 25 आया, यहाँ भी योग किए तो 25 आया, यहाँ भी योग किए तो 25 आया। मतलब सम कांस्टेंट है। सम कांस्टेंट है तब इसको क्या देखना है, डिफरेंस। सम कांस्टेंट तो डिफरेंस देखेंगे, सम कांस्टेंट तो डिफरेंस देखेंगे। नेगेटिव में है उल्टा हो जाएगा। सम कांस्टेंट है, यहाँ डिफरेंस कितना, तो यहाँ डिफरेंस 5 का, यहाँ डिफरेंस कितना 13 का, यहाँ डिफरेंस कितना 11 का, यहाँ डिफरेंस कितना, तो कहेगा 9 का डिफरेंस है। अब अंतर देख लिए। अंतर देखने में साइन प्लस है कि माइनस है, तो कहिएगा कि माइनस है। प्लस रहेगा तो सबसे कम अंतर वाले बड़ी संख्या और सबसे बड़ा अंतर वाले सबसे छोटी संख्या। अगर माइनस में है तो उल्टा करेंगे, सबसे कम अंतर है, सबसे कम अंतर है वो सबसे छोटी संख्या और सबसे ज्यादा अंतर है तो सबसे बड़ी संख्या। सबसे ज्यादा अंतर 13 का है, ये सबसे बड़ी संख्या। डिफरेंस में अंतर यदि बड़ा तो बड़ी संख्या और अंतर छोटा तो छोटी संख्या। अंतर बड़ा बड़ी संख्या और अंतर छोटा तो छोटी संख्या। कब, जब इनका डिफरेंस निकालेंगे सम कांस्टेंट रहेगा तब। मतलब दो कॉन्सेप्ट पर अभी चले, डिफरेंस सेम चले और सम कांस्टेंट चले। और हम इस पर एग्जांपल लेते हैं जो हाल फिलहाल में आपको पूछा गया है रेलवे और एसएससी। इसका इस तरीका से कदम और कारण देकर के पूछते रहता है। इसको बात बताइए कि √11 प्लस √7 और लेस देन √8 प्लस √10 प्लस √18। और दूसरा स्टेटमेंट आपको यह है कि √17 और प्लस का दिया गया √7 नहीं √17 है, √17 प्लस रूट दिया गया है 11 और ए भी लेस देन दिया गया है आपको, ग्रेटर लेस देन नहीं, ये है आपको साइन दिया कि ग्रेटर देन √15 प्लस का √13। इसमें कौन सत्य है ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो यहाँ देखिए कि 18 और यहाँ भी क्या है 18। तब देखेंगे कि प्लस में डिफरेंस यहाँ कितना का है, तो डिफरेंस 11 और 17 डिफरेंस कितना आ गया 6। यहाँ भी डिफरेंस कितना का आ गया 8। आप जानते हैं कि जितना डिफरेंस छोटा रहेगा वो प्रोडक्ट बड़ा, गुणनफल बड़ा रहेगा और गुणनफल बड़ा तो बड़ा संख्या। मतलब कि अभी 6 वाले बड़ा रहेगा और 8 वाले छोटा, एक गलत हो गया। 6 वाले बड़ा और 8 वाले छोटा। डिफरेंस छोटा तो बड़ी संख्या और डिफरेंस बड़ा तो छोटी संख्या। कब, जब प्लस रहेगा तब, और माइनस में रहेगा तो इसको उल्टा कर। यहाँ देख रहे हैं यहाँ अंतर कितना का है, तो कहेगा यहाँ भी 6 का डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस कितना का है, ये भी सब जोड़े तो यहाँ भी कितना आपको आ गया 28, यहाँ भी आ रहा और 28 यहाँ भी आ रहा, तो यहाँ भी डिफरेंस 15 और 13 का कितना आ गया, आप कहेगा कि 2। अब देखिए कि 6 वाले हैं और ये 2 वाले, डिफरेंस 2 मतलब कम है, बड़ा संख्या होना और ये छोटा संख्या होना, फिर आपको यहाँ गलत कर दिया। मतलब द स्टेटमेंट दोनों गलत है। तो इस तरीका से आप चेक करते रहिएगा और चेक करके आंसर करते रहना। नेक्स्ट हम एक और सवाल लेते हैं, ये सब एसएससी में पूछा हुआ सवाल और इसको आंसर कर दीजिए। और कौन सा सवाल लिया जाए,
हाँ, एक और सवाल लेते हैं, इसको बताइए आप कि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया आपको सर √15 प्लस √7 और लेस देन दिया गया आपको 2√22 और दूसरा स्टेटमेंट में आपको दिया गया √17 प्लस √5 और लेस देन दिया गया √20 प्लस √2 आप √2√22 को आप लिख सकते हैं 2√22 था और 2√22 को लिख सकते हैं √22 प्लस √22। तो यहाँ 15 और 7 कितना आ गया 22 और यहाँ ऐसा है 44 आ रहा है, तो ये वाले बड़ा है, सही है। यहाँ देखिए 17 और 5 22 और 20 और 2 22, मतलब यहाँ योग क्या है आपको बराबर है। जब योग बराबर है तो यहाँ डिफरेंस कितना का 12 का और यहाँ डिफरेंस कितना का 10 का, यहाँ 18 10 का नहीं 18 का डिफरेंस। अब देखिए कि डिफरेंस 12 है या 18 है, डिफरेंस छोटा तो बड़ा संख्या और डिफरेंस बड़ा तो छोटा संख्या, ये 18 का डिफरेंस है, नहीं होगा। ऐसे नहीं समझ रहे तो गुना कर दीजिएगा, 17 पंचे का 85 और 20 गुना का 40, गुणनफल पर निर्भर करेगा, जिनका गुना बड़ा और बड़ा संख्या और गुना छोटा तो छोटा संख्या। तो कभी कभी गुना करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए डिफरेंस पर चेक करें कि छोटा है या बड़ा है, ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये चलते हैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, यदि प्रोडक्ट समान है तो क्या करना। तो नेक्स्ट हम तीसरा कॉन्सेप्ट पर, लास्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, यदि प्रोडक्ट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो क्या करना है, गुणनफल समान रहेगा। ये गुणनफल समान है तो प्लस में भी काम करेगा और माइनस में भी एक ही है, साइन प्लस भी है तो भी सही और साइन माइनस भी है तो भी सही। प्रोडक्ट में प्लस और माइनस का कोई महत्व नहीं रखेगा, प्लस है तो भी सही और माइनस है तो भी सही, प्लस है तो भी सही और माइनस है तो भी सही होगा। लेकिन उन दोनों में प्लस वाले का अलग स्थान था और माइनस वाले का अलग, डिफरेंस में भी प्लस माइनस अलग रोल रख रहा था और सम कांस्टेंट में भी प्लस माइनस अलग रोल रखेगा, लेकिन प्रोडक्ट में प्लस और माइनस एक ही रोल रखेगा। इस पर कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा संख्या पर कि प्लस में है कि माइनस में, इसीलिए हम प्लस माइनस के कोई भी रोल अलग से अदा नहीं करेगा, एक ही करेगा। जैसे हम आपको सवाल लेते हैं कि प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है तो किस तरीका से आपको सवाल पूछा जाएगा और बनाना है। जैसे रूट दिया गया आपको 24 प्लस का रूट 10 और रूट दिया गया आपको 30, रूट 30 प्लस का रूट 8 और दिया गया रूट 15 प्लस 7। एक संख्या और लेते हैं, रूट 12 प्लस का रूट 20, रूट 20 प्लस का रूट दिया गया 12। मतलब इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। तो आपको सबसे पहले बताएं कि जो रूट के बाहर है उसको रूट के अंदर लेके चले आइए, तो रूट 15 प्लस का रूट कितना हो गया 16, गुना करिए। प्रोडक्ट कांस्टेंट है मतलब कि इसका अंतर भी समान नहीं रहेगा, नहीं योग समान है, अयोग है तो यहाँ आ गया 34, यहाँ आ गया 38, योग समान नहीं है, अंतर यहाँ आ गया जो 14 का और यहाँ अंतर आ गया आपको 22 का, मतलब डिफरेंस और सम कांस्टेंट नहीं। तब प्रोडक्ट कांस्टेंट करेंगे, 24 और 10 का जब गुना किए तब 240 आ गया, 30 और 8 का गुना किए 240, 15 और 16 का गुना किए 240, 20 और 12 का गुना किए 240, मतलब कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है कांस्टेंट है। जब प्रोडक्ट कांस्टेंट है तब क्या चेक करना है, योग चेक करना है। प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है तब योग चेक करेंगे, योग जैसे बात को समझिए, इन दोनों का हम स्क्वायर किए तो स्क्वायर के तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, आपको ये 24 प्लस 10 34 आ गया और प्लस का 2 रूट कितना आ गया 240, यहाँ आ गया 38 और प्लस आ गया 2 रूट 240, 2 रूट 240, तो ये 240 2 रूट 240 तो गुणनफल समान है। अब किस पर निर्भर करेगा, तो इसका योग पर निर्भर करेगा, सॉरी
तो जब भी गुणनफल समान रहेगा तो योग पर निर्भर करेगा, और जब योग समान है तो गुणनफल पर निर्भर करेगा। इसीलिए हम आपको शुरू में बताएं कि जब सम कांस्टेंट तो प्रोडक्ट चेक करेंगे, और जब प्रोडक्ट कांस्टेंट तो सम चेक करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट चेक करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, उसी को डिफरेंस पर आपको बताएं कि जहां डिफरेंस छोटा तो सबसे बड़ी संख्या और डिफरेंस बड़ा सबसे छोटी, कब? जब प्लस में रहेगा तब। लेकिन जब माइनस में आ जाएगा तो इसी को उल्टा कर देना। अब बात को ये समझिए कि जब भी इस प्रकार का संख्या आ जाएगा, सब भूल गए तो आप स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हैं। तो अभी इनका गुणनफल समान है, और गुणनफल समान है तो योग पर चलेंगे। योग बड़ा तो बड़ा संख्या, और योग आपको आ गया यहाँ 34, यहाँ आ गया योग 38, और यहाँ आपको योग आ गया 31, और यहाँ आपका योग आ गया 32। योग आ गया 38 और योग आ गया 32। अब है जो जिनका योग बड़ा, जिनका योग बड़ा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। योग बड़ा कैसा वैल्यू? ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर योग छोटा है, अगर योग क्या है? छोटा, तब आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। योग छोटा तो कैसा वैल्यू होगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। योग बड़ा ग्रेटेस्ट वैल्यू और योग छोटा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू। योग बड़ा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा आपको 38 दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट वैल्यू, और सबसे कम क्या दिखाई दे रहा है? 31, ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो कब करेंगे? कि जब प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तब। इन दोनों साइन पर एक ही है, अगर माइनस में भी रहता तो भी इनका आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, यही रहेगा। इसका आंसर यही रहेगा, इसका आंसर यही रहेगा। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट में प्लस रहेगा, माइनस का साइन रहेगा प्लस का, वो सबसे योग बड़ा तो संख्या बड़ा और योग छोटा तो संख्या छोटा। लेकिन डिफरेंस सेम और सम कांस्टेंट में थोड़ा सा उल्टा उल्टा होता। तो आपको इस वीडियो को बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार क्या करना है? बार बार इसको देखते रहना, तो बात क्लियर हो जाएगा किस तरीका से क्या हो रहा, किस तरीका से ना हो रहा। तो आज यहीं भी रहने देते हैं। समाप्त हो गया प्रोडक्ट और सेम, सम कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट। तो इसी पर समाप्त करते हैं, और बाकी कल वाले वीडियो में ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू समाप्त हो गया। दूसरा टॉपिक लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।